तो वो जब आए ना उस वर्कशॉप के अंदर, सर वो मुझे क्या बोलते बोलते तू बातें कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर कि अगली नस्ल के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये हम तुझे जानते हैं, हमने तुझे गोदों में खिलाया है, हमें पता तूने ये भी नहीं डिसाइड किया तूने शादी कहाँ करनी है अभी तक, तो तू नस्लों की बातें कर रहा है। मैंने कहा बात सुनो, तुमने मुझे गोदों में खिलाया, मैं मानता हूँ आप लोगों ने, आज आपके बच्चों को मैं गोदों में नहीं खिला रहा, और अगर मैं मर गया इससे पहले, शादी से पहले, और मेरी नस्ल ना हुई, तो ये चीजें फिर वो दिखाएंगे और बोलेंगे ये हमारा चाचा था और फिर मामा था। सर विजनरी इंसान बने। सर जी लास्ट थिंग इज विन विन रूल। सर जी ये आप में से कितनों ने यहाँ पे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है? सर ने तो पढ़ी, सर को मैंने दिए, आपने भी पढ़ी। नौजवानों की 7 जो आदतें हैं काबिल नौजवानों की, उसमें एक आदत है विन विन रूल। सर जी वो नौजवानी के दौर से विन विन रूल लगते हैं। सर जी याद रखिएगा, आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी, आपका कोई रिश्ता है तब भी, आप किसी की जिंदगी में आसानी पैदा करते हैं तब भी, कोई आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करता है तब भी। सर जी एक बात याद रखिएगा, हमेशा विन विन रूल के साथ चलिए। विन विन रूल क्या है यार? जिसने फायदा दिया है उसको फायदा देना है यार। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो फिर किसी और का भी तो फायदा हो। लेकिन डेनियल गोल्डमैन क्या बात कर रहा है, वो कह रहे सिंपैथी नहीं करनी, दिखानी ना सिंपैथी करनी है, वो कहते हैं एम्पैथी करनी है। एम्पैथी करने का मतलब है उनके दर्द को महसूस करना है। अगर ये है मिसाल के तौर पे आपका किसी से काम है, लेकिन अगर वो नहीं आ पाया, उसकी मजबूरी को समझें, उसके दर्द को महसूस करें, तो बेसिकली ये भी क्या है, ये आपकी एम्पैथी को बढ़ाता है। जैसे मसलन मेरे पास कोई बच्चे आए थे, कोई कहते सर मसला ये वो हमारा पेपर है, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई रुक लेंगे, आज रात तक कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरी एम्पैथी आई है तो बेसिकली मेरा EQ आई है, और EQ ही बेसिकली IQ पे चला गया, मैंने बताया ना आपको। अच्छा जी वो कहते हैं एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का वो कहता है कि ये इसका सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि डेनियल गोल्डमैन कह रहे हैं कि अगर एम्पैथी है तो एम्पैथी एक बड़ा जबरदस्त काम करवाती है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को पैदा कर देगा। अगर लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो रही है, यकीनन सर जी आपके रवाबित बढ़ रहे हैं। आपके रवाबित बढ़ना ही दरअसल आपकी क्या है, तरक्की है। उनकी मजहबी किताब में ये वाकया लिखा हुआ है। दोनों मॉन्क्स थे और वो जाते जाते ना एक दरिया आ जाता है, और दरिया के बाहर वो देखते हैं कि लड़की है, बच्ची है छोटी, और वो ना डर रही है दरिया पार करने से। तो एक मॉन्क्स उसे उठाता है, अपने कंधे पे बिठाता है, और दोनों के दोनों दरिया पार करते हैं। दरिया पार करने के बाद वो उसे उतारता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। 4-5 मील के जाने के बाद एक मॉन्क्स दूसरे मॉन्क्स को कहता है तुम काफिर हो गए हो उनके मजहब के मुताबिक तुम काफिर हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने नारी को यानी उसे हाथ लगाया, और हमारे मज़हब में तो ये है ही नहीं, हम तो ऐसे ज़िंदगी जीते हैं। तो वो कहता है मैंने उसे कब उठा के दरिया पार करवाया था? वो कहती है अभी ये तकरीबन कोई 4-5 मील पहले। वो कहता है मैंने तो उसे उठाकर उतार भी दिया और तुम अभी तक लेके चल रहे हो तो मैं काफिर नहीं हुआ, तुम काफिर हो गए सर ये किसी को ना समझ आइए तो मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा। तो वो कहता है कि तुम, क्योंकि यही तो मसला है कि हम बिग फ्रेम में चीज़ों को नहीं देख रहे होते, हम छोटे छोटे जहन से, क्योंकि हमारा जहन खुद का छोटा होता है, हम दूसरे को भी उसी नाम से नाप रहे होते हैं। तो वो कहता है जी डॉक्टर अब आप नहीं कर सकते, ये अब आप सही से चल भी नहीं सकते। इसका सिर्फ एक उस्ताद होता है, वो कहता नहीं तुम कर सकते हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नास्टिक बना, आज भी जिंदा है, बूढ़ा है। देखिए इसने ये क्या बात लिखी है, डेथ इज नॉट सैड, मरना बुरा नहीं है। द सैड थिंग इज पीपल डोंट लिव एट ऑल, लेकिन लोगों को जीना नहीं आता। ये दुखी बात है। मरना दुखी बात नहीं, जीना नहीं आता कि यार हमारी स्ट्रेंथ है ये भाई, और फिर इसने दुनिया का नंबर 1 बना ये, उसके बाद भी ये बना। के पास यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहता आप जॉब पे टिक नहीं पाओगे। प्रॉपर्टी होता क्या अच्छी, क्योंकि अगर जॉब कर रहे हो बिल्कुल कहीं पे और आपको उसकी मुआवजा ना मिले, आप सही बताओ फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ जाओगे? तो उसका एक ही शर्त है कि आपके यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूएसपी अपनी बनाओ। इस पर एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा देखो आलू हैं, आलू बिकेंगे, आलू से लेस बनते, लेस भी बिक रहा है, आलू से हाई ब्रांडेड चिप्स भी बनते हैं, लेज, OPTP ये भी बिक रहा है। सब आलू है, सबकी कीमत अलग अलग क्यों है? एक कॉमोडिटी है नंबर 1 आलू, एक प्रोडक्ट है चिप्स आम, एक ब्रांड है लेज, OPTP। उसने कहा ब्रांड बने फिर। सर जी मुख्तलिफ तरीके बनाए पढ़ने के, कैसे? इसके लिए एक तरीका है। नंबर 1 सर जी पढ़ने के लिए एक तो अपनी स्पेस अलग करें। अगर पढ़ रहा हूँ मैं इस जगह पढ़ूंगा, इस जगह पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। नंबर 2 सर जी अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे डेली का 1 घंटा पढ़ूंगा इतने पेजेस, बस। ये एक तरीका है, जगह का एक हो गया, एक वक्त का हो गया। नंबर 3 वो कहता है कि डिफरेंट तरीकों के अंदर एक तरीका ये भी है कि आप पढ़ें, आप किसी को दें, आप पढ़ो, फिर हम दोनों क्या करें, आपस में बहस करें। ये सर और मैंने काफ़ी हमने किया भी है एक वक्त के अंदर।
किताबें पढ़ी, सर को दी। अभी भी इनके पास मैंने अपनी तलाश पढ़ी हुई है, जुनैद के पास 7 हैबिट्स पढ़ी हुई है, फारूक के पास कोई पढ़ी है, कितने लोग ऐसे जिनके पास मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं। वजह क्या, मैंने पढ़ी, मैंने उनको दे दिया, आप पढ़ो, फिर हम डिस्कस करेंगे, क्या पता मेरी समझ में कोई बात ना है। और एक बात बता दूं, जब आप बार बार पढ़ते हो ना, बार बार, तब आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। याद रहे, पहली बार में हमेशा फिल्म भी समझ नहीं आती, सोचो तो क्या किताब समझ आएगी सर। पैशन स्टार्ट फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम द माइंड। सर मोहब्बत दिल से होती है, मोहब्बत दिमाग से नहीं होती। पैशन दिल का मामला है, दिल। दिमाग से पूछने निकलोगे कॉपी पेंसिल लेके मेरे क्या पैशन है, नहीं मिलेगा। पैशन वो खुद ब खुद खींचे चले जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, वो कहता है यू डोंट चूज योर पैशन, योर पैशन चूज यू। वो खुद तुम्हें ट्रैक कर लेगा, खींचेगा अपनी तरफ पकड़ के। तो यानी आप अगर डिसिप्लिन से चल रहे हो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हो तो फेलियर को ना आप फेल नहीं समझते, लर्निंग समझ के आगे हो जाते हो। 5 पॉइंट। बिल्कुल, गलती की है, अब यूं करना है। खैर वो कहते हैं कि गुर्बत 2 काम करती है। अगर आप गुर्बत को गलत मायनों में लोगे तो आपको जराइम पेशे बना देगी, अगर आप सही मायनों में लोगे तो गुर्बत इनकलाब की माँ है। असल में उसका जुमला ये है, यानी इनकलाब आ जाएगा, अब तब्दीली आ जाएगी, अब सब कुछ तब्दील कर देगा। आप बोलोगे क्यों, मैं क्यों गरीब हूँ भाई, जब सब अमीर है। आप मेहनत करने लग जाओगे और वो मेहनत आपको इनकलाब बर्पा कर देगी, तो आप ये कि तरक्की करने लग जाओगे। यानी अपने गुर्बत को गलत मायनों में नहीं लेना, सही मायनों में लेना है। हाँ, वो कहता था कि मैं ना किसी को कुछ सिखाने, लोग उसका सीखने आते तो वो कहता मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल दूंगा। ये सुकरात ने किताब के अंदर वो लिखता है, वो कहता है पैशनेट माइंडसेट बुरा नहीं है, डेंजरस है, खतरनाक है। खतरनाक है क्योंकि किश्तियां जला के आपको पता है कि आपको बहुत कुछ, हर बंदा नहीं चल सकता, जैसे मैंने बताया, लोगों की सुननी पड़ेगी, कौन सुनेगा इतने लोगों की। तो उसने कहा पैशनेट माइंडसेट तो बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सबसे बड़ी मजे की बात है, जब आप पैशन को फॉलो करते हो ना, आप करते हो अपने इमोशंस की बुनियाद पर, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ आप अपना ही भला देखते हो कि भाई मेरा भला हो, दुनिया जाती है भाड़ में तो जाए। तो कैल न्यूपोर्ट ने कहा कि भाई ये बात, ये सोच ही गलत है, ये सोच ही क्या है, गलत है। क्योंकि एक तो हर बंदा इस पर चल नहीं सकता, दूसरा चलेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर ये हरकतें भी वो करेगा। आल्दो कि हमेशा ऐसा नहीं है, हर फील्ड में ऐसा नहीं, आप मुझे समझें कि मैं भी ऐसे खड़ा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो दूसरा उसने कहा कि जी ये पैशनेट माइंडसेट तो बहुत डेंजरस माइंडसेट। तो याद रखिएगा, वो काम जिसमें मजा आता है वो काम नहीं लगता। ऐसा है या नहीं है जी? काम मिर्जा गालिब पढ़ रहे थे जी आप लोग? यस सर। मिर्जा गालिब कहते हैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान लोग होते हैं जिनका जरिए माश क्या किसके बराबर होता है? जरिए रोजगार किसके बराबर होता है? शौक के बराबर होता है। जिनका शौक ही उनका जरिए माश होता है, वो लोग खुशकिस्मत लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि याद रखिए, काम करता बंदा थकता है, मोहब्बत करता कोई नहीं थकता। तो जिसको काम से मोहब्बत है वो थकेगा नहीं। लोग सारी जिंदगी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। ये याद रखें, अगर आप यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, तो एक दिन आप जीना भूल जाएंगे और मरना भी पसंद करेंगे। ये वक्त भी आएगा। तो इस पर मैं ये समझता हूं कि अगर शऊर मिल ही चुका है तो 3 काम कर लें। नंबर 1, उसे ढूंढें जिसने भेजा है, जहां से भेजा है, जिसके पास भेजा है। इससे बेहतर है कि उसको पहले ढूंढें जिसने भेजा है, कि उसने क्या सलाहियत दी है, कि वो कितना मालिक, कितना बड़ा है, कि वो ख्वाब देखने वाले की कभी भी उसको रुस्वा नहीं करता, बल्कि उसने ये दुनिया जो है मुसलमानों के लिए खोल रखी है। पहला काम ये करें कि आप उस खुदा को ढूंढें। नंबर 2, उस काम को ढूंढो जिसके लिए भेजे गए हो, उस काम को ढूंढें। और नंबर 3, अपनी पूरी की पूरी जान उस काम के लिए लगा दें। बस ये जिंदगी है, ये जिंदगी मैं समझता हूं। क्योंकि याद रखें, यहां जितने लोग बैठे हुए 100 साल बाद किसी ने भी नहीं होना। 100 साल पहले भी जो यहाँ थे वो भी कोई नहीं थे, लेकिन जिस भी शख्स ने 3 काम मुस्लिम भी किए थे या आने वाले आज कर रहा है, तो वो भी 100 साल बाद जिंदा रहेगा। उसने खुदा को ढूंढा, उसे राजी किया, बंदों को से बाद में देखा। नंबर 2, वो काम ढूंढा जिसके लिए खुदा ने उसको भेजा था, उसने वो कर दिया, उसने ये नहीं देखा कि इसके नताइज क्या निकले। और नंबर 3 और आखिरी बात,
कि पूरी की पूरी जान के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ वो काम किया।